अब आपको लग रहा है कि आप रेशम के लिए आम माफी का ऐलान कर देंगी अपनी तरफ से? अल्लाह को लेकिन मेरी हाजिर जिंदगी नाज़िर में जान कुछ कर। लोग हैं जिनको मैं माफ़ नहीं करूँगी। लोग कहते हैं ना, हो जाता है, सारी ज़िंदगी किया, अब आके नहीं हो पा रहा मुझसे, हो ही नहीं पा रहा। लेकिन ये बात मैं आपसे करूँगा ना तो आप लुत्फ उठाएंगे इसका। मुझे किसी बड़े ने कहा कि ये जो ज़ोर से लगाई हुई गिरा है ना, ये दांतों से नहीं फिर पलकों से खोलनी पड़ती है। वो कहते हैं ना गंढ कि नहीं अच्छी होती। जो गिरे हम हाथों से बांधते हैं, समटाइम्स वो दांतों से भी नहीं खुलती। पलकों पे सोचें क्या जोर पड़ता होगा, तो सौखा रवे बंदा तो अच्छा। वो में खुशियाँ तकसीम कर करके खुद को कितना मारेंगे आप? बस करो, काफ़ी हो गया। नहीं, कर दिया, ये तो हो गया। अब बड़ी आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली मुझे। जो रिहाई है ना, इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी को मुझसे कोई गिला नहीं है कि उसके लिए किया तो हमारे लिए नहीं किया। आपको सलामत रखे, खुशबाश रखे, आबाद करम फजल के साए में रखे। ये अगर पूछ लूँ मैं आपसे, जी जी, कि हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर होते थे मंसूर मानी, तो वो कहते थे, वो जिस भी क्लाइंट का वो कहते थे देयर इज़ नो बिजनेस लाइक शो बिज, देयर इज़ नो बिजनेस लाइक शू बिज, वो सब उसी में। क्या है शो बिज? रेशम ने क्या पाया? ये इसको कैसे देखती हैं आप, इस शोबे को? बहुत इज्जत मिली, बहुत प्यार मिला लोगों का। और जब मुझे काम में थोड़ी दिक्कत हुई, मैं फिर इंडस्ट्री छोड़ गई, टेलीविज़न की तरफ आ गई मैं। तो ये नहीं कि कुछ मिला नहीं, अगर आज एक पहचान है, एक नाम है, तो इस शोबिज़ की वजह से ही है। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली, बहुत ही प्यार मिला है। लेकिन जाहिर है, ना धूप देखी, ना छाँव देखी, ना कोई तपती रेत देखी, काम करते सर झुका के काम करते चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कमाया फिल्म इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री के लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह बांटा भी। वो जो अपनी कमाई से जिन लोगों की वजह से मैं कमा रही थी, उनमें भी तकसीम किया हर साल, ताकि ये सारा कुछ मैं घर नहीं लेके जाती थी, चाहे वो ईदियों की शक्ल में हो, खैरात के अल्लाह की राह में जो भी है वो किया है, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो किया है। अल्लाह के दिए हुए माल में से बांटा बहुत है, इसलिए मुझे वो नहीं है कोई पछतावा कि वैसे जिंदगी में शिकायत साइमा शाह से ज्यादा है या रेशम से? साइमा जो है ना, वो बहुत गिविंग है, बहुत ज़्यादा गिविंग है। ऐसे भी लव इज नॉट गेटिंग, इट्स गिविंग, ऐसा ही लेकिन दान करना ही है, मोहब्बत तो ऐसी। लेकिन लेने वाले कहते हैं कि बस तू देना ही है, असी नहीं तेनू करना। कुछ मोहब्बतें जो होती हैं ना, वो अपने ग्रुप में वो पॉजिटिव होती हैं। वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? वो यूनिवर्सल ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव। हाँ, तो वो बस क्या आप लोगों में बांटने ही आते हैं, लेकिन जब लेने का वक्त आता है तो आप खाली हाथ होते हैं। जब बैठक अब आपके साथ हो ही रही है तो मैं पूछ ही लूँ आपसे, महबूब होना ज़्यादा आसान है या मोहब्बत करना आसान है? इस दोनों पोजीशंस में से मुश्किल क्या है और आपको क्या अच्छा लगता है? देखिए, चाहे जाने का जो एक वो चीज़ है ना, वो किसको अच्छी नहीं लगती, प्रोटोकॉल। लेकिन ये चाह चूहत, अब ये चीज़ें आर्जी हैं, इनमें वो चाहत कहते हैं, देते नहीं हैं, मोहब्बत कहते हैं, करते नहीं हैं। कहने में और करने में बड़ा फ़र्क है। अब आप पसंदीदगी हो, एक आर्जी मोहब्बत, लाइकिंग है, आपको कोई अच्छा लग गया 10-15 दिन, 1 महीने 2 महीने के लिए, तो आप को मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत थोड़ी है। मोहब्बत में तो बड़ा कुछ ऊंच नीच और बड़ा उतार चढ़ाव, बड़ी सेक्रीफाइस। तो फिर वो होती है कि चुन लिया मैंने तुम्हें, सारा जहां रहने दिया। जी, ऐसा है, फिर आपको निभाना पड़ता है। तो आजकल के बच्चे जो ना, आर्जी मोहब्बत जो है ना, उसको कहते हैं हमें मोहब्बत होगी, और फिर कुछ अरसे के बाद शादी भी हो जाती है और फिर वो निभा नहीं पाते, वो टूट जाती है। रिश्ते बड़े कमज़ोर हो गए, पता है, लोग इन रिश्तों से बोर होने लगे। रिश्तों से बोर होने लगे? हाँ,
सबसे मुझे तो ये 4-5 साल पहले बात पता चली कि अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा जो आयतें हैं वो मियाँ बीवी के रिश्ते पे उतारी हैं। और आज मैं देखती हूँ कि जितने रिश्ते तेज़ी से टूट रहे हैं वो मियाँ बीवी का ही रिश्ता टूट रहा है। बहुत जब वक्त आता है ना साथ निभाने का, वो साथ ही नहीं होते। अच्छा, उस वक्त साथ। और औरत जो है मतलब आप उसको उस उम्र के हिस्से में जाके वो फिर एक पैकेज, उसके साथ बच्चों का पैकेज है, वो साथ खुद है, बच्चों समेत कौन कबूल करेगा उसको, कौन कमा के ला कर देगा, कौन खर्चा लेकिन उठाएगा। ऑन अ वेरी वेरी आई डोंट नो, मेरे ख्याल पूछने में कोई हर्ज नहीं, आपका दिल चाहेगा कि आप अज़दवाजी ज़िंदगी की तरफ जाएं एंड यू बिकम अ मदर और समथिंग लाइक दैट? चाहेगा क्या, मेरा दिल तो चाह रहा है, लेकिन ऊपर से बस मैं इंतज़ार है, पता नहीं, शायद अल्लाह को मैं कहती हूँ हमेशा कि मेरा मांगना अच्छा लगता है। अच्छा एक बात बताऊँ, शादी के लिए लोग ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। एहसास जिम्मेदारी जो सबसे ज़्यादा जो है ना वो दुख होता है इसको देख के कि लोग शादी की हामी तो भर लेते हैं, फिर उसके बाद वो जब मतलब मुंह मोड़ते हैं आपसे, कहते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता किसी भी लड़की से, मुझसे किसी से भी, तो वो भागते सिर्फ उससे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता मैं, वो अपनी पे चुको। लाइयां किथे ते निभाइयां किथे, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है तो फिर मैं तेनू करना की, वाह वाह, तू जा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो तो हम सफर लाइफ पार्टनर होना। अगर इतना सा भी मतलब ग्रोसरी, बिजली का बिल, जो चीज़ें, बिजली तो बड़ी महंगी हो गई, ये चीज़ें आप अगर इतना सा भी बोझ नहीं उठाना शादी का, तो शादी फिर क्या है? फिर तो वो हो जाएगा आपकी अमर बेल। हाँ वो तो फिर ऐसे हो जाएगा।